बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, ये जो मज़मून है द मैन हु वाज ए हॉस्पिटल, वो शख्स जो अपनी ज़ात में हस्पताल था। जेरोम के जेरोम ये इसने मज़ाहिया एक मज़मून लिखा है और इसमें उसने अपने हिसाब से तंज़ो मज़ाह पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन ये हमारे हिसाब से तो ये एक संजीदा ही बन गया है मजमून। इट वाज माई लीवर दैट वाज आउट ऑफ ऑर्डर। ये मेरा जिगर था आउट ऑफ ऑर्डर, जिनके नीचे मैंने निशान लगाए हैं। इनके अल्फाज को ज़रा गौर से देख लेना है, मानी भी देख लेने हैं। ख़राब, ये मेरा जिगर था जो ख़राब था। मैं जानता था, आई न्यू इट वाज माई लीवर दैट वाज आउट ऑफ ऑर्डर। और मैं ये जानता था कि मेरा जिगर ख़राब है, क्योंकि मैं अभी अभी जिगर की गोली से मुतल्लक एक वाज़िया इश्तिहार पढ़ रहा था। आई हैड जस्ट बिन रीडिंग ए पेटेंट वाज़िया लीवर पिल सर्कुलर, यानी जिगर की गोली का इश्तिहार। इन विच वर डिटेल्ड, जिसमें तफसील से दर्ज किया गया था द वेरियस सिम्टम्स, और बहुत सारी अलामात जिसमें जिक्र की गई थी। बाई विच अ मैन कुड टेल व्हेन हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, जिससे आदमी को पता चलता है कि उसका लीवर कब ख़राब है। आई हैड दैम ऑल, मेरे अंदर वो तमाम मौजूद थीं, जितनी भी वहाँ पर दी गई थी अलामतें, वो मुसन्निफ़ कहता है कि मेरे अंदर तमाम की तमाम मौजूद थीं। इट इज़ आ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, और ये बहुत ज़्यादा खिलाफ मामूल बात थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन खिलाफ मामूल। बट आई नेवर रीड ए पेटेंट मेडिसन एडवर्टीजमेंट, लेकिन मगर मैंने कभी भी इस किस्म का इश्तिहार नहीं पढ़ा था। विदाउट बीइंग इम्पेल्ड टू द कंक्लूजन, जो मुझे मजबूर करे। विदाउट बीइंग, जिससे मैं मजबूर न हुआ हूँ इस नतीजे पर पहुँचना। कंक्लूजन दैट आई एम सफरिंग फ्राम द पर्टिकुलर डिजीज़, कि मैं उस ख़ास बीमारी में मुब्तला हूँ। वो मुसन्निफ़ कहता है जो भी मैं इश्तिहार पढ़ता हूँ मुझे वो लगता है कि मेरे अंदर वो ही बीमारी है। कोई इश्तिहार इसके बगैर मैं नहीं पढ़ सका। द डिजीज़, द डायग्नोसिस seems in every case to correspond exactly with all the sensations, और इसमें जितनी भी तशख़ीस है वो दिखाई देती थी हर केस में कि मुताबिकत रखती है बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से तमाम महसूसात के साथ कि आई हैव फेल्ट, जो मैं महसूस करता था। जो मैं महसूस करता था वो तमाम चीज़ें उन इश्तिहारात में पाई जाती थीं। एक दिन मुझे ब्रिटिश म्यूज़ियम जाना भी याद है। आई रिमेंबर गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूज़ियम वन डे to read up the treatment for one slight ailment, एक मामूली सी बीमारी के बारे
I remember going to the British Museum one day to read up the treatment for some slight ailment of which I had a touch, hay fever. एक दिन मुझे ब्रिटिश म्यूज़ियम में जाना याद है। मैं वहाँ एक मामूली सी मर्ज़ का इलाज पढ़ने गया था जिसका मुझ पर हल्का सा हमला हुआ था, और वो मेरा ख्याल है कि वो तप का ही का मर्ज़ था, तप का ही का बुखार है, फीवर। आई फैंसी इट वाज, यानी मैं जानता था, मेरा ख्याल था। आई फैंसी कि मेरा ख्याल था, मैं जानता था। आई गॉट डाउन द बुक, मैंने किताब हासिल की। एंड रीड ऑल आई केम टू रीड, जो मैं पढ़ मेरे सामने आया मैंने सब कुछ पढ़ डाला। एंड देन इन एन अनथिंकिंग मोमेंट, और बगैर सोचे समझे लम्हे, आई आइडली, और मैंने सुस्ती के साथ टर्न दी लीव्स, और उसके वर्क उल्टे। एंड बिगन टू एंडोलेंटली, और एंडोलेंटली इसका यानी बेखबरी में वर्क गर्दानी करने लगा और सुस्ती से अमराज का मुताला करने लगा। और आई टर्न एंड बिगन टू इंडोलेंटली स्टडी डिजीजेज जनरली। आई फॉरगेट विच वाज द फर्स्ट डिस्टेम्पर, और मैं भूल गया कि पहली बीमारी कौन सी थी। डिस्टेम्पर मीन बीमारी। प्लंज्ड इनटू सम फियरफुल, और फिर मैं गोता लगा गया। प्लंज का मतलब है गोता लगा गया। इनटू सम फियरफुल, खौफनाक, डिवास्टेटिंग स्कॉच, और एक बहुत ही खौफनाक मुसीबत या बीमारी के ख्याल में फिर मैं डूब गया, और मैं इस तरीके से भूल गया कि मैं क्या पढ़ रहा था। I had glanced half down the list of premonitory symptoms, और मैंने निगाह दौड़ाई। ग्लांस्ड मीन निगाह दौड़ाना। हाफ डाउन द लिस्ट ऑफ प्रीमॉनिटरी बादिशगुन सिम्टम्स, अलामात की पर निगाह दौड़ाई। इट वाज बॉर्न इन अपॉन मी, और मुझे इन सब का अदराक हो गया था। दैट आई हैड फेयरली गॉट इट, के अदराक हो गया कि मुझे अच्छा खासा ये बीमारियां लाहक हो चुकी हैं। गॉट इट, कि मुझे ये बीमारी भी लाहक हो चुकी है। आई सैट फॉर ए वाइल, और मैं थोड़ी देर के लिए बैठा रहा, फ्रोजन साकन होकर, विद हॉरर खौफ के साथ साकन होकर बैठा रहा। एंड देन इन द लेसलेसनेस, और फिर बेजारी, अदम दिलचस्पी, ऑफ डिस्पेयर, और मायूसी और मलाल में। आई अगेन टर्नड ओवर द पेजेस, मैंने दोबारा पेजेस पलटे। आई केम टू टाइफाइड फीवर, मैं टाइफाइड फीवर पर आया। रीड द सिम्टम्स, इसके अलामात पढ़ी। डिस्कवर्ड, और मालूम हुआ दैट आई हैड टाइफाइड फीवर, मुझे टाइफाइड बुखार भी है। मस्ट हैव हैड इट फॉर मंथ्स, और कई महीनों से है। विदाउट नोइंग इट, बगैर इसे जाने। वंडर्ड व्हाट एल्स आई हैड गॉट, और मैं ये सोचने लगा कि और कौन कौन सी बीमारी है, मुझे ये पता किया जाए कि और मुझे कौन कौन सी बीमारी है।
मुझे टाइफाइड फीवर है और बाकी पता किया जाए कि और कौन कौन सी बीमारियां हैं। आई हैड गाट टर्नड अप एसटी वाइटस डॉन्स, और पूरे जिस्म को झटके लगते हैं, वो बीमारी है एसटी वाइटस डॉन्स इसको कहते हैं। जिस्म को झटके लगने शुरू कर देते हैं। और इसको मैंने पढ़ा और पाया एज आई एक्सपेक्टेड, जैसे मुझे तवक्को थी। दैट आई हैड दैट टू, और ये भी मुझे है, झटकों की बीमारी भी। बिगन टू गेट इंटरेस्ट इन माई केस, और फिर मैंने अपने केस में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। एंड डिटरमाइंड, और पुख्ता इरादा किया, टू शिफ्ट छानबीन करने का, टू दी बॉटम नीचे तक, यानी किताब की जो फहरिस्त है वो नीचे तक पढ़ने का। एंड सो स्टार्टेड अल्फ़ाबेटिकली, और फिर मैंने हरूफ ताजी के लिहाज से रीड अप अगेन एंड लर्न दैट, दोबारा पढ़ा और मुझे पता चला दैट आई वाज सिकनिंग फॉर इट, कि मुझे ये भी मर्ज लाहक है, सिकनिंग फॉर इट मर्ज लाहक होना। एंड दैट द एक्यूट स्टेज, और बहुत ही संगीन स्टेज पे है, वुड कमिंस इन अबाउट अनदर फोर्टनाइट, और अगले 15वाड़े में ये और ज़्यादा शिद्दत के साथ ज़ाहर होने वाली है मेरे ऊपर ये बीमारी। ब्राइट्स डिजीज़, गुर्दों का वर्म गुर्दा। आई वाज रिलीव टू फाइंड, और मुझे इत्मीनान हुआ ये देख कर कि आई हैड ओनली इन ए मोडिफाई, अभी मामूली दरमियानी दर्जे का ये मुझे हमला हुआ है, इसका वर्म गुर्दा का। फ्राम एंड सो फार एज दैट वाज कंसर्नड, और यहाँ तक इसका तल्लक था, आई माइट लिव फॉर ईयर्स, मैं कई साल तक जिंदा रह सकता था। कॉलरा आई हैड विद फीवर, और इसी तरीके से हैज़ा, मुझे शदीद पेचीदा, सीवर कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियों के साथ। एंड डिप्थीरिया, खन्नाक भी। आई सीम टू हैव बिन बॉर्न विद, ऐसा लगता था कि मैं तो खन्नाक के साथ ही पैदा हुआ हूँ। आई प्लोडेड, मैंने खूब मेहनत की। कॉन्शियसली, बारीक बीनी से, थ्रू द 26 लेटर, यानी 26 अल्फ़ाबेट्स को देखा। एंड द ओनली मेलोडी, सिर्फ एक बीमारी, आई कुड कंक्लूड, मैं नतीजा निकाल सका, आई हैड नॉट गॉट वाज हाउस मेड्स नी, जोड़ों या घुटनों की सूजन की बीमारी थी जो मुझे नहीं थी। जोड़ों या घुटनों के हाउस मेड नी, वो मुझे ये जानकर दुख हुआ। आई फेल्ट रादर हर्ट, मलाल हुआ, दुख हुआ अबाउट दिस एट फर्स्ट पहले। इट सीम्ड समहाउ टू बी ए सॉर्ट ऑफ स्लाइट, ये फिर मैं बाद में पता चला कि ये तो एक बेतौकीरी सी बीमारी है, बेतौकीर सी। वाई हैडंट आई गॉट हाउस मेड नी, और मुझे क्यों नहीं हुई ये बीमारी हाउस मेड नी की, घुटनों के दर्द की। वाई दिस इनवीडियस, और मैं इससे क्यों बचा रहा।
Why this invidious रिजर्वेशन और नफ़रत अंगेज़ ये इस्तिस्ना मुझे क्यों हासिल हुआ? आफ्टर ए वाइल however लेस ग्रास्पिंग और कुछ कम हरीसाना फीलिंग प्रीवेल्ड मेरे ऊपर गालब आ गई। आई रिफ्लेक्टेड मैंने सोचा दैट आई हैड एवरी अदर नोज मेलोडी बाकी तमाम मशहूर मरूफ नोज बीमारियां मुझे हैं इन दी फार्माकोलॉजी इल्मुल अद्वियात में। एंड आई ग्रियो लेस सेल्फिश और मैं कम खुद गर्ज हो गया। एंड डिटरमाइंड और अज़म किया टू डू विदाउट हाउस मेड नी के गुजारा किया जाएगा बगैर हाउस मेड के ही गुजारा कर लेंगे, कोई बात। गाउट जोड़ों का दर्द इन इट्स मोस्ट मलाइनेट बहुत ही ख़तरनाक स्टेज में इट वुड अपीयर हैड सीज्ड मी विदाउट माई बीइंग अवेयर इट इसने मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया क्योंकि इसके बारे में मैं आगाह नहीं था। एंड zymosis I had evidently been suffering with from boyhood और इसी तरीके से ये zymosis से मैं अपने बचपन ही से मुब्तला था। There were no more diseases after zymosis के बाद कोई बीमारी नहीं है। सो आई कंक्लूडेड मैंने नतीजा निकाला देयर वाज नथिंग एल्स द मैटर विद मी और मेरे साथ कोई मसला नहीं है और मेरे साथ यानी कोई बीमारियां तो लफ्ज़ लेकर जेड तक उसने पढ़ ली